तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं, और जब यीशु मसीह जी उठे हैं तो मैं और आप भी हम प्रभु यीशु मसीह में हम जी उठे हैं। आज ये पुनरुत्थान का जीवन जो है ये मेरे और आपके पास है। यीशु मसीह जब क्रूस में कार्य को पूरा किए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह हर एक आशीष मेरे और आपको दे दिए। सिर्फ एक आशीष है जो आज मेरे और आपके पास नहीं है, जिसके लिए यीशु ने दाम चुकाया है। ध्यान दीजिएगा, यीशु ने क्रूस में दाम चुका दिया है और हर एक आशीष हमारे पास है, सिर्फ एक आशीष को छोड़ करके। वो कौन सी आशीष है? एक महिमामय शरीर, अ ग्लोरीफाइड बॉडी। आज एक महिमामय शरीर मेरे और आपके पास नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह के पास था। इसे अभी परमेश्वर के वचन से मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसके द्वारा आप सचमुच में ब्लेस्ड होंगे। प्रभु यीशु मसीह जब मृतकों के बंधन में से जी उठे, बाइबल हमको बताती है, मरकुस 16वें अध्याय में जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि कब्र का पत्थर लुढ़का हुआ था और वहाँ पे स्वर्गदूत उस पत्थर के ऊपर बैठे हुए थे। अब ध्यान दीजिएगा कि कब्र का पत्थर जो है वो बैरियर या रुकावट नहीं थी प्रभु यीशु मसीह के लिए। कब्र का पत्थर इसलिए हटाया गया कि प्रभु यीशु मसीह के चेले और जो स्त्रियां जो यीशु मसीह के पीछे हो ली थी, वो आ करके विटनेस करें, वो आ करके उस कब्र को, उस जगह को वो देख सके जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को रखा गया था। क्योंकि मरकुस 16:2 में आप पढ़ोगे तो वहाँ पे बाइबल स्पष्ट बताती है कि वो स्त्रियाँ कह रही थी कि हमारे लिए पत्थर को कौन लुढ़काएगा, हमारे लिए पत्थर को कौन हटाएगा। तो वो जो पत्थर हटाया गया वो इसलिए नहीं हटाया गया कि यीशु मसीह वहाँ से बाहर निकले, वो पत्थर इसलिए हटाया गया कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे जो स्त्रियां हो ली थी या जो कब्र पर सुबह आई थी, वो आ करके देख सके कि सचमुच में मसीह जी उठा है। प्रभु यीशु मसीह के चेले आ करके झांक करके देख सके कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे। क्योंकि बाइबल हमको बताती सुसमाचार में कि बाद में यूहन्ना और पतरस वो दौड़ करके कब्र की ओर आए और झुक करके उन्होंने देखा कि कब्र खाली है और प्रभु यीशु मसीह का वस्त्र जिसमें यीशु को लपेटा गया था और अंगरखा दोनों अलग जगह पर रखा हुआ है। तो उन्होंने विटनेस किया। तो प्रभु यीशु मसीह जब मृतकों में से जी उठे तो प्रभु यीशु मसीह का महिमामय शरीर था। क्या था? महिमामय शरीर, अ ग्लोरीफाइड बॉडी। और ध्यान दीजिएगा कि ये आत्मा नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला कि मुझे छू करके देखो, टच मी। मैं आत्मा नहीं हूं, क्योंकि आत्मा की मांस और हड्डी नहीं होती है। मैं, प्रभु यीशु मसीह अपनी ग्लोरीफाइड बॉडी में थे। प्रभु यीशु मसीह अपनी रिजरेक्टेड बॉडी में थे, जिसको कुरिन्थियों में बाइबल बोलती है कि जिस प्रकार से ये हमारी देह उस बीज के समान है जो नाशमान दशा में बोई जाती है, पर कैसे उठाई जाती है? अविनाशी दशा में उठाई जाती है। मैं अभी बाइबल से आपके साथ पहला कुरिन्थियों में इसे पढ़वाऊंगा, जिसे हम अभी परमेश्वर के वचन में देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि उस समय का जो कल्चर था, उस समय का जो नियम था, जो रीति विधि थी कि यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे कपड़े में लपेटा जाता था। बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक मम्मी को आपने जो देखा होगा कि मिस्र में ममीफिकेशन की एक प्रक्रिया होती है, जिसमें कि हर एक प्रकार के मसाला जो होते हैं, जिसको हम बाइबल में जो शब्द आया है गंधरस, एल्वा, इस प्रकार के जो इंग्रेडिएंट्स और जो मसाला जो होते हैं, इसको लगाया जाता है बॉडी में और उसे एक आप बैंडेज देखे होंगे, बैंडेज के जैसा एक कपड़ा होता है, उस कपड़े में उस बॉडी को लपेटा जाता है। और उस जब बॉडी को जब लपेटा जाता है तो ध्यान दीजिएगा कि एक समय के बाद जब वो मसाला जो होता है जो बॉडी पर लगाया जाता है, गंधरा, सेल्वा और हर एक प्रकार के जो मसाले होते हैं, इंग्रेडिएंट्स, तो वो उस कपड़े को सुखा देता है समय के साथ, और सूखने के कारण वो जो कपड़ा है वो टाइट हो जाता है। तो इसलिए जो मम्मी की जो बॉडी होती थी, जो ममीफिकेशन किया जाता था, तो उसमें जो कपड़ा होता था वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता था। स्ट्रॉन्ग होता था मतलब आप उसे ठोक करके आप चेक कर सकते हैं, उसमें से आवाज़ आती कि ये अंदर से हॉलो है, ये खाली है। इस प्रकार से आप उसे चेक कर सकते थे। बिल्कुल उसी प्रकार से लाजर को भी, उसे भी कपड़े में लपेटा गया था और कपड़े में लपेट करके उसे रखा गया था। ध्यान दीजिएगा कि लाजर को जब प्रभु यीशु मसीह ने मृतकों में से जीवित किया, तो प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को जीवित किया और प्रभु यीशु मसीह जब मृतकों में से जी उठे, तो दोनों में डिफरेंस है। लाजर को प्रभु यीशु मसीह ने जीवित किया और लाजर एक समय में फिर मर गया, पर प्रभु यीशु मसीह जब मृतकों में से जी उठे, वो फिर कभी नहीं मरने वाले।
ही विल नेवर गोइंग टू डाई अगेन। वो एक बार हमेशा के लिए हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और मृतकों में से जी उठे। पर आप लाजर को देखेंगे तो लाजर कहाँ है? अभी भी अपनी कब्र में है। प्रभु यीशु मसीह जब वहाँ पे नहीं थे, बैतनिया में लाजर की मृत्यु हो गई, उसकी तबीयत खराब थी। प्रभु यीशु मसीह वापस आते हैं बैतनिया में मरियम मार्था के साथ। पूरा आप उस कन्वर्सेशन को, उस वार्तालाप को आप पढ़ेंगे। यीशु ने बोला, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो नहीं मर सकता, और जो यदि मर भी जाएगा तो भी वो जीवित रहेगा। जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा, और जो मुझ पर विश्वास करते वो मर गया वो फिर जी उठेगा। तो ये प्रभु यीशु मसीह के वर्ड्स थे, ये यीशु मसीह के शब्द थे जो प्रभु यीशु मसीह ने लाजर की कब्र के पास बोला, और यीशु ने लाजर को फिर से जीवित कर दिया। और लाजर जब जीवित हुआ, एक समय के बाद लाजर फिर मर गया, और लाजर अभी भी अपनी कब्र में है। और पुनरुत्थान के लिए, रिजरेक्शन के लिए लाजर जो है वह इंतजार कर रहा है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, तो हम सब जब प्रभु के साथ उठाए जाएंगे, तो लाजर भी, प्रभु जो बाइबल में लिखा हुआ है कि जो जितने प्रभु में सोए हैं वो पहले जी उठेंगे, तब लाजर भी जी उठेगा। तो अभी हमको यहाँ पे ध्यान देना है, हमको यहाँ पे फोकस करना है कि लाजर जी उठा फिर से मरने के लिए। प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे, फिर कभी नहीं मरने के लिए। और यीशु के पास जो बॉडी थी, यीशु के पास जो शरीर था, वो एक रिजरेक्टेड बॉडी था। कैसा बॉडी था? महिमामय शरीर, द रिजरेक्टेड बॉडी। और ये जो बॉडी थी प्रभु यीशु मसीह की, ये मैटर को ट्रांसेंड करती है। मैटर को ट्रांसेंड करने का मतलब है कि अब कोई भी दीवार, कोई भी पत्थर, कोई भी चीज़ प्रभु यीशु मसीह की बॉडी को आर पार होने से नहीं रोक सकती। इवन जो मैंने ममीफिकेशन का प्रक्रिया आपको बताया, क्यों मैंने बताया? क्योंकि एक समय के बाद जब बॉडी में मसाला लगाया जाता है और बैंडेज को या कपड़े को लपेटा जाता है, तो वो जो बैंडेज है वो टाइट हो जाता है, और टाइट होने के कारण उसमें से निकलना जो है वो कठिन हो जाता है। तो जो लोग बोलते हैं कि जो उस समय में जो सैनिकों और जो महायाजकों ने बोला कि उसके चेले उसकी बॉडी को, यीशु मसीह को चोरी करके ले गए, तो जब यीशु को चोरी करके ले गए तो बाइबल हमको बताती है कि यीशु का जिस वस्त्र में लपेटा गया था वो वस्त्र वहीं पर था, और जिस अंगोछे से यीशु के सिर को लपेटा गया था वो एक किनारे पर रखा हुआ था। अब मेरे साथ आप विचार करिए कि यदि कोई यीशु की बॉडी को चोरी कर रहा है, तो वो उस वस्त्र में से कैसे यीशु को निकालेगा, कैसे उस अंगोछे में से यीशु को निकालेगा? क्योंकि समय के साथ वो वस्त्र, वो जो कपड़ा है, वो बैंडेज है, वो टाइट हो जाता है। तो उसे आपको पूरा फाड़ना पड़ेगा, काटना पड़ेगा रेजर से, या जो काटने की वस्तु जो है उस समय में मिलती थी, इंस्ट्रूमेंट, उससे काटना पड़ेगा, फाड़ना पड़ेगा, तब जा कर के वो निकल पाएगा। और जो व्यक्ति चोरी करेगा बॉडी को, वो कैसे चोरी करेगा? क्योंकि वहाँ पे पहले से ही रोमी सोल्जर्स थे, रोमन सोल्जर्स, और रोमन सोल्जर्स किसी से कंप्रोमाइज़ नहीं करते। यीशु को कोड़े मारने के समय वो कंप्रोमाइज़ नहीं किए, तो क्या यीशु मसीह की बॉडी को चोरी करने वो दे देते? उस समय के लोगों का दिमाग को सोचिए, लोगों के विचारों को आप सोचिए कि कितने मूर्खतापूर्ण विचार हैं उनके, कि यीशु मसीह को जब मारे तब कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किए। मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह को 39 कोड़े मारे गए, बिल्कुल यहूदियों में ये नियम था कि जब किसी व्यक्ति को कोड़े मारे जाएंगे तो 39 कोड़े उसे मारे जाएंगे। व्यवस्था विवरण में ये नियम था, बाइबल में लिखा हुआ है। पर मैं आपको बताऊं कि यीशु मसीह को कोड़े यहूदी लोग नहीं मार रहे थे, यीशु मसीह को कोड़े रोमी लोग मार रहे थे, रोमन्स मार रहे थे। और रोमन्स के पास ऐसा कोई भी नियम कानून नहीं था कि 39 कोड़े ही यीशु को मारना है। अनलिमिटेड, स्ट्रोक आफ्टर स्ट्रोक, कंटिन्यूअसली वो प्रभु यीशु मसीह को मारे, और एक एक अलग अलग औजार जो थे हमारे पापों के लिए, हमारी बीमारियों के लिए, हमारे रोगों के लिए वो मार खाए, कि उसके मार खाने से हमको चंगाई मिली है। हालेलुया, दिस इज माय जीसस। तो लोगों का विचार आप देखिए कि वो रोमन सोल्जर्स वहाँ पर थे और वो बोले कि यीशु की बॉडी को वो उठा करके ले गए। कम ऑन, अगर सैनिक है तो वो सैनिक क्यों यीशु की बॉडी को किसी को चोरी करने देंगे? उसके बाद वहाँ पर बड़ा पत्थर लगा हुआ था जिसे कोई मनुष्य नहीं खसका सकता, उसे तो स्वर्गदूतों ने खसकाया था। तो जो यीशु की जो बॉडी थी वो एक ग्लोरीफाइड बॉडी थी, महिमामय शरीर था। तो वो जो एक प्रकार से आप कोकून देखे होंगे, आप कोकून, उसी प्रकार का वो था, कोकून जैसा वो जो वस्त्र था, उसमें से प्रभु की बॉडी जो है वो आर पार हो गई, ट्रांसेंड हो गई। ये मैं कैसे कह सकता हूँ आप पूछेंगे, तो आप जब पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय, बाइबल हमको स्पष्ट बताती है कि प्रभु के चेले
आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ वो उपरौठी कोठरी रही होगी जहाँ पर वो एक साथ इकट्ठे थे। और बाइबल में लिखा हुआ है कि यहूदियों के डर से उनके जो दरवाजे हैं वो बंद थे। अब ध्यान दीजिएगा, जब दरवाजे बंद हैं, चारों तरफ दीवार है, कैसे कोई व्यक्ति वहां पर आकर के खड़ा हो जाएगा? पर बाइबल बताती कि यीशु मसीह आए और उनके बीच में खड़े हुए। ये क्या है? ये यीशु मसीह की महिमामय शरीर है, द ग्लोरीफाइड बॉडी ऑफ जीसस। और ये आत्मा नहीं है। यीशु ने स्पष्ट बोला, मुझे छुओ। आत्मा की मांस और हड्डियां नहीं होती, मेरी मांस और हड्डी है। ये एक महिमामय शरीर था। और यीशु उनके बीच में खड़े होकर के बोले, पीस बी ऑन टू यू, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शालोम मिले। तो ये यीशु की महिमामय शरीर थी जो मैटर को ट्रांसेंड करती थी, आर पार हो जाती थी। तो बाइबल हमको ये क्लियर बताती है कि वो जो पत्थर लुढ़काया गया वो उन स्त्रियों के लिए था और उन चेलों के लिए था, पर प्रभु की एक महिमामय शरीर था। और जो मैंने अभी वचन के शुरुआत में बोला कि यही महिमामय शरीर मेरे और आपको मिलने वाला है, जो अभी मेरे और आपके पास नहीं है। ये कब होगा? ये हमको मिलता है पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय 51 पद से नीचे की ओर जब आप पढ़ेंगे, उसकी ऊपर वाले पद में जब आप पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ा देता हूं जो मैंने बोला था आपको। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय, आप बाइबल रखें तो आप इसमें देख सकते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय का 42वें पद से देखिए। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है, शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में उठ जाता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है, निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। हालेलुया। और जब आप 51 पद से नीचे की ओर देखेंगे तो वहाँ पे पौलुस बोलता है, हे भाइयों, देखो मैं तुम्हें एक भेद की बात बताता हूँ। और वो भेद की बात क्या है? कि हम सब नहीं सोएंगे, पर हम सब बदल जाएंगे। और ये कब होगा? ये होगा पहली तुरही फूंकते ही। और जो कि पहला थिस्सलुनीकियों 4 में भी ये बातें लिखी हुई है, एट द ब्लास्ट ऑफ द ट्रम्पेट, जब तुरही फूंकी जाएगी तो जो प्रभु में सोए हैं, ध्यान दीजिएगा, बाइबल ये नहीं बोलती कि जो प्रभु में मरे हुए हैं, क्योंकि यीशु ने मृत्यु को डिफीट कर दिया है। यीशु ने क्रूस में मृत्यु को हरा दिया है। और यहाँ पे जब नीचे के पदों में आप पढ़ोगे, पहला कुरिन्थियों 15 के ही आखिरी पदों में वहाँ पे लिखा हुआ है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? क्योंकि यीशु ने मृत्यु को हरा दिया, क्योंकि जय ने मृत्यु को निगल लिया। इसलिए बाइबल जो हमारे प्रिय सोए हुए हैं, जो प्रभु में सो गए हैं, बाइबल ये नहीं बोलती कि वो मरे हुए हैं। बाइबल बोलती है जो प्रभु में सोए हुए हैं वो पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे हम एक साथ उठा लिए जाएंगे। और ये कब होगा? इन अ ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। मेरी आंखों को देखिए ध्यान से, इन अ ब्लिंक, बस इतने समय में, एटॉमिक सेकंड में, बिल्कुल एक पलक मारते ही मैं और आप हम बदल जाएंगे। और उसके बाद हमारी ये जो शरीर है, हम ऐसे दिखेंगे, ऐसी हमारी शरीर रहेगी, ऐसे हाथ पैर उंगलियां रहेंगी, पर वो एक महिमामय शरीर होगा। प्रभु यीशु मसीह हमारी बॉडी को बदल देंगे। आप इसे फिलिपियों की पत्री में भी पढ़ेंगे तो फिलिपियों की पत्री में भी बाइबल बोलती है दैट जीसस विल ट्रांसफॉर्म, मैं इंग्लिश में पहले बोलता हूँ, जीसस विल ट्रांसफॉर्म आवर वायल बॉडीज लाइक ऑन टू हिज ग्लोरियस बॉडी। प्रभु हमारी इस नाशमान देह को अपनी अविनाशी देह में, ग्लोरीफाइड महिमामय शरीर में प्रभु यीशु मसीह बदल देंगे। हालेलुया। तो जो शरीर यीशु का है, पुनरुत्थान वाला शरीर, वो मेरे और आपको मिलने वाला है। ये मेरे और आपके पास अभी नहीं है। यीशु के क्रूस के बाद, क्रूस में जब प्रभु हमारे लिए बलिदान हुए, हमारे पास हर एक आशीष है, एक आशीष है, सिर्फ एक महिमामय शरीर को छोड़ करके। तो ऐसा नहीं कि हमको नहीं मिलेगा, हमको ये मिलेगा, पर कब मिलेगा? जब हम रैप्चर में प्रभु के साथ उठाए जाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि रैप्चर हमारी धन्य आशा है, हमारी ब्लेसेड होप है, जब हम प्रभु से मिलेंगे बादलों पर और सदा हम अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ जीसस। तो बाइबल मेरे और आपको बताती है, पहला कुरिन्थियों में जब आप पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों में और उसके पहला अध्याय के 18वें पद में बाइबल बोलती है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, पर हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। और सामर्थ के लिए जो यूनानी शब्द प्रयोग हुआ, आपको मालूम है क्या है? वो बहुत बड़ा मज़ेदार शब्द है। सामर्थ के लिए जो यूनानी शब्द आया वो है डुनामिस।
और डुनामिस यूनानी शब्द से ही आया है डायनामाइट। डायनामाइट शब्द आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, जो कि ब्लास्ट करने के लिए या बहुत पावरफुल तरीके से जो यूज़ किया जाता है वही डायनामाइट। इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? डुनामिस। और डुनामिस या डायनामाइट शब्द को ही उपयोग किया गया है परमेश्वर की सामर्थ के लिए। तो क्रूस की कथा हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। और आपको मालूम है प्रिय भाई और बहनों कि जब मैं इस पे मनन कर रहा था, प्रभु ने मुझे एक बहुत अद्भुत चीज़ दिखाई अपने वचन से। एवरी टाइम, मैं हमेशा इसलिए बोलता हूँ, जब भी आप वचन को पढ़ते हैं ना, पवित्र आत्मा हमेशा हमारी आंखों को खोलते हैं और हर बार हम उन चीज़ों में या उन जगहों पर हम बिल्कुल नई चीज़ों को देखने के लिए पाते हैं। इसी में जब आप पढ़ेंगे आगे नीचे की ओर, तो वहाँ पे बाइबल बोलती है कि यहूदी तो चिन्ह की खोज में है और यूनानी ज्ञान की खोज में है, पर हम तो क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। वी प्रीच जीसस बीइंग क्रूसिफाइड। क्यों? क्योंकि उस क्रूस के ऊपर प्रभु ने हमको मृतकों के ऊपर जयवंत किया है। वो क्रूस ही हमारी अनुग्रह की नई वाचा का बेस है। वो क्रूस ही है, क्रूस की जो कथा है, क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह जो हमारे लिए बलिदान हुए, दैट इज़ द मैसेज। ये हमारी विक्ट्री का मैसेज है, हमारी जयवंत का, हमारे जयवंत जीवन का ये सुसमाचार है। हालेलुया। तो अब मैं परमेश्वर के वचन से उस चीज़ को आपको दिखाऊंगा जो प्रभु ने मुझे दिखाया। अभी हम किस में हैं? पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 18वां पद। और 18वें पद में बाइबल क्या बोल रही है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, पर हम उद्धार पाने वालों के लिए क्या है? परमेश्वर की सामर्थ। अब इसी में प्रभु ने मुझे दिखाया, बिल्कुल अमेजिंग है, रोमियो पहला अध्याय और उसका 16वां वचन। रोमियो पहला अध्याय उसके 16वें वचन में बाइबल क्या बोलती है? परमेश्वर का वचन वहाँ पे बताता है कि सुसमाचार विश्वास करने वालों के लिए उद्धार के निमित्त क्या है? परमेश्वर की सामर्थ। गॉस्पेल इज द पावर ऑफ गॉड ऑन टू साल्वेशन। ध्यान दीजिएगा कि पवित्र आत्मा ने एक उद्देश्य के साथ इन दोनों पदों को एक ही जगह पर पहले अध्याय में ही रखा है। सबसे पहले कि सुसमाचार हम विश्वास करने वालों के लिए उद्धार के निमित्त। बाइबल ये नहीं बोलती कि जो आज्ञा मानने वाले हैं उनके निमित्त, जो अच्छा काम करते हैं उनके निमित्त, जो धर्मी जीवन जीते हैं उनके लिए, जो दान दक्षिणा करते हैं उनके लिए। नहीं नहीं नहीं, एक शब्द, जो विश्वास करते हैं। और विश्वास करने के लिए आपको पहाड़ खोदने की ज़रूरत नहीं है, वे आपको अपना धर्म बदलने की ज़रूरत नहीं है, विश्वास करने के लिए आपको अपनी जाति बदलने की ज़रूरत नहीं है। यही तो ओपन इनविटेशन है उद्धार का। बाइबल यूहन्ना 3:16 में बोलती है कि जो कोई उस पर विश्वास करे, फर्क नहीं पड़ता आप किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, किस देश से हैं, कहाँ से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ विश्वास करना है। और विश्वास करने से आपका धर्म परिवर्तन नहीं होगा, आपकी जाति परिवर्तन नहीं होगी, आपके जीवन का कोई नुकसान नहीं होगा। धर्म, और जो आज बहुत से लोग बोलते हैं, विश्वास करने से आपका जीवन परिवर्तन होगा, विश्वास करने से आपको अनंत जीवन मिलेगा, विश्वास करने से आपको पापों की क्षमा मिलेगी। दिस इज हाउ सिंपल इट इज। इतना आसान मेरे प्रभु ने क्रूस में इसे बना दिया है। तो विश्वास एक बहुत पावरफुल एलिमेंट है या चाबी है, एक कुंजी है मेरे और आपके लिए, जो कि स्वर्ग की करेंसी। आज हमारे भारत देश का करेंसी क्या है? रुपया। अमेरिका की करेंसी क्या है? डॉलर। स्वर्ग की करेंसी है विश्वास। इब्रानियों 11 में आप पढ़िए, जितने पुराने नियम के जो हीरो हैं उन्होंने इस चाबी का, इस कुंजी का उपयोग किया। विश्वास ही से एलिया, विश्वास ही से अब्राहम, विश्वास ही से सैमसन, विश्वास ही से मूसा। ये सारे जो हीरो हैं इनके बारे में इब्रानियों 11वें अध्याय में बाइबल हमको बताती। तो इन्होंने इस कुंजी को, इस चाबी को इन्होंने सही तरीके से इस्तेमाल किया, और ये क्या है? विश्वास। आप इस वचन को सुनते हुए, फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ से सुन रहे हैं, आप कैसे हैं, आप विश्वास कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह पर। आपको कोई पैसा नहीं देना है, ना कोई पहाड़ खोदना है, ना आपको कोई बहुत भारी कार्य करना है। आपको सिर्फ प्रभु पे ट्रस्ट करना है। प्रभु, मैं आप पर विश्वास करता हूँ कि आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, और मेरे पापों के लिए आप मारे गए, गाड़े गए, और मेरे लिए मृतकों के बंधन में से जी उठे। मैं आप पर विश्वास करता हूँ और उस पापों की क्षमा और अनंत जीवन को मैं ग्रहण करता हूँ। दैट्स हाउ सिंपल इट इज़। इतना आसान प्रभु ने इसे बना दिया। तो बाइबल क्या बोलती है कि सुसमाचार हम विश्वास करने वालों के लिए, जो विश्वास करते हैं, ध्यान दीजिएगा, उनके लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। यहाँ पे भी सेम यूनानी शब्द आया है, डुनामिस, डायनामाइट। और यहाँ पे बाइबल मेरे और आपको बताती है कि यही चीज़
पहला कुरिन्थियों के पहले अध्याय में और पहला कुरिन्थियों के पहले अध्याय के 18वें वचन में बाइबल बोलती है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, पर हम उद्धार पाने वालों के लिए। दोनों चीज़ों में आप देखोगे कि दो इंपॉर्टेंट बात आई है। पहला रोमियो पहला के 16 में भी बाइबल बोलती है उद्धार और परमेश्वर की सामर्थ। यहाँ भी बाइबल बोलती है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं जो परमेश्वर पिता ने मुझे अपने वचन से दिखाया कि यहाँ पे बाइबल क्या बोलती है। बाइबल रोमियो में बोलती है कि सुसमाचार जो है, क्या है सुसमाचार, गॉस्पेल। और गॉस्पेल का मतलब क्या होता है? गॉस्पेल यूनानी में आया है यूएंगलीजियो, खुशखबरी। जैसे हम गुड न्यूज़ बोलते हैं, सुसमाचार, तो ये काहे की खुशखबरी है? सुसमाचार का मतलब होता है खुशखबरी, गुड न्यूज़। और ये खुशखबरी है कि आपके सारे पाप यीशु मसीह के लहू के द्वारा साफ हो गए हैं, पवित्र हो गए हैं और धुल करके शुद्ध हो गए हैं। हालेलुया। यीशु के लहू से हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं। और यदि आप सुसमाचार में से पापों की क्षमा के विषय को आप हटा दोगे तो गॉस्पेल जो मत्ती, मरकुस, लूक, योहन है वो सुसमाचार नहीं कहलाएगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जब उस व्यक्ति को आप पूरे सुसमाचार में आप ट्रेस करिए, पूरे सुसमाचार में आप पढ़िए, हर जगह पर प्रभु यीशु मसीह बोलते थे तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे पाप क्षमा हुए। वो जो व्यक्ति था जिसके मित्रों ने उसको खाट पर से छत से नीचे उतारा, जो क्या था, जो लकवे का रोगी था, प्रभु यीशु मसीह, इससे पहले यीशु मसीह उसको बोलते कि अपनी खाट उठा और चल फिर यीशु ने क्या बोला? तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे पाप क्षमा हुए। क्यों यीशु ने बोला? क्योंकि वो व्यक्ति इसी बात को सुनना चाहता था। उस व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं ये बात था कि ये जो मेरे ऊपर लकवे का रोग है, बीमारी है, ये मेरे पापों के कारण है। मैंने अपने जीवन में जो गलत काम किया है, मैंने अपने जीवन में जो पाप किया है, उस पाप की सज़ा परमेश्वर मुझे दे रहे हैं, इसलिए आज मैं लकवे के रोग से मैं ग्रसित हूँ। वो व्यक्ति पापों की क्षमा को बहुत अधिकाई से सुनना चाहता था कि मेरे पाप अब मेरे जीवन में नहीं रहे, मेरे पाप क्षमा हो चुके हैं। और यीशु मसीह सीधे जड़ में गए। जीसस ही वेंट टू द रूट प्रॉब्लम, सीधे जड़ में गए और प्रभु ने बोला तेरे पाप क्षमा हुए। उसी वक्त वो व्यक्ति चंगा हो गया था। और अगली लाइन यीशु ने क्या बोला आपको मालूम है? अपनी खाट उठा और चल फिर। यीशु ने ये नहीं बोला कि मैं तुझे चंगा करता हूँ, मैं तुझे शुद्ध करता हूँ, मैं तुझे चंगाई देता हूँ। यीशु ने बोला तेरे पाप क्षमा हुए। और इस बात का जब प्रकाशन उसको मिला कि मेरे पाप क्षमा हो गए, वो उसी वक्त चंगा हो गया और बाद में अपने खाट को उठा करके वो चलने लग गया। सो गॉस्पेल ये खुशखबरी है। गॉस्पेल का मतलब होता है गुड न्यूज़ कि हमारे पाप अब क्षमा हो चुके हैं। अब परमेश्वर पिता हमारे पापों की स्मरण नहीं करते हैं। यही तो खुशखबरी है। तो रोमियो में परमेश्वर पिता बोल रहे कि जब तुमको ये खुशखबरी मिलती है, ये सुसमाचार मिलता है, और ये सुसमाचार आपको कैसे मिलेगा? जो कि हमको मिलता है पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय और 18वें पद में कि क्रूस की कथा हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। आज हमको पापों की क्षमा अपने कार्यों से, अपने विचारों से, अपने चाल चलन से हमको नहीं मिली है। आज हमको पापों की पूर्ण क्षमा यीशु के कार्यों से, उसके लहू से, उसके बलिदान से, उसके क्रूस में मारे जाने से हमको पापों की क्षमा मिली है। सो इट्स द मैसेज ऑफ क्रॉस। ये क्रूस की कथा है जो कि असली सुसमाचार है, जो कि उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। और जब प्रभु ने मुझे इसे दिखाया अपने वचन में, इट इज़ अमेजिंग। ये कितनी अद्भुत बात है जो प्रभु मेरे और आपके लिए अपने वचन में इन सारे भेदों को छिपा करके रखे हैं। और ये जो सुसमाचार है, ये क्रूस का सुसमाचार है, क्रूस पर के कार्यों का सुसमाचार है जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए किया है। बाइबल मेरे और आपको बताती है कि उसी में जब आप पढ़ोगे कि परमेश्वर को, उसी में पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय के 18वें पद से नीचे की ओर, तो वहाँ पे बाइबल बोलती है कि परमेश्वर को यह अच्छा लगा, परमेश्वर को यह अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा सुनने वालों को उद्धार दे। इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा, आज ये एक मूर्खता लगता है, एक फुलिशनेस लगता है। आप देखेंगे कि एक व्यक्ति खड़े होकर के यीशु के सुसमाचार को प्रचार कर रहा है, यीशु के क्रूस पर के पूरे कार्यों को प्रचार कर रहा है, और हजारों जीवन प्रभु यीशु मसीह में बचा लिए जाते हैं, हजारों जीवन प्रभु यीशु मसीह में बदल जाते हैं, हजारों के जीवन सेव हो जाते हैं प्रभु यीशु मसीह में। और ये मूर्खता तब और भी लगती है जब प्रभु यीशु मसीह
मेरे जैसे जवानों को खड़े करते अपनी महिमा के लिए, जो कि संसार की दृष्टि में कल का आया हुआ लड़का है। संसार की दृष्टि में कल का आया हुआ लड़का है, तो बाइबल हमको बताती है प्रभु को यह अच्छा लगा। और उसी के बिल्कुल नीचे के पदों को आप पढ़ोगे तो बाइबल बोलती है कि परमेश्वर ने संसार के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। वरन परमेश्वर ने संसार के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको चुन लिया है कि जो है उन्हें लज्जित करे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं उन नीचों और तुच्छों में से एक हूँ जिसे प्रभु ने चुना, अपनी महिमा में खड़े किया, और आज इस सुसमाचार को, द गॉस्पेल ऑफ जीसस, उस क्रूस की कथा को मैं प्रचार कर रहा हूँ, और हजारों जीवन प्रभु में सेव हो जा रहे हैं। लोगों के जीवन में इम्पैक्ट आ रहा है यीशु के सुसमाचार के द्वारा, उस क्रूस की कथा के द्वारा लोगों के जीवन प्रभु में सेव हो रहे हैं। ये प्रभु के सुसमाचार की सामर्थ है, ये प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर के पूरे कार्यों की सामर्थ है, जिसके द्वारा आज लोगों के जीवन में हमको रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। हालेलुया, दिस इज द मैसेज। तो प्रभु यीशु मसीह जब मृतकों में से जी उठे, प्रभु यीशु मसीह के पास एक ग्लोरीफाइड बॉडी थी, एक महिमामय शरीर था, और वही महिमामय शरीर मेरे और आपको मिलने वाला है जब मेरे और आपके प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे। प्रभु यीशु मसीह हमको बुलाएंगे, हम प्रभु से मिलेंगे बादलों पर, और अपने प्रभु के साथ रहेंगे युगानुयुग के लिए। पर जब तक प्रभु नहीं आते हैं, हमको प्रभु की महिमा के लिए इस पृथ्वी पर जीवन को जीना है, और उस कार्य को हमको पूरा करना है जिसे प्रभु ने हमको दिया है, कि जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं हम जिएंगे तो मसीह के लिए। जैसे पौलुस बोलता है, मेरे लिए जीना मसीह है और मरना लाभ है, क्योंकि हमारे पास एक एश्योरेंस है, हमारे पास एक सिक्योरिटी है जो आज संसार के पास नहीं है। आज संसार के लोगों के पास कोई भी एश्योरेंस नहीं है, इसलिए संसार के लोग बोलते हैं स्वर्ग और नर्क यही है, जीना और मरना यही है, यहीं पे जियो यहीं पे मरो, अच्छे से खाओ अच्छे से जियो, मर जाओगे तो क्या पता। ये वो लोग हैं जिनके पास कोई आशा नहीं है, जिनके पास कोई एश्योरेंस नहीं है, जिनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है कि हमारे भविष्य में हमारे जीवन का क्या होगा, हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, हम कहाँ जा रहे हैं। पर आज जब आप यीशु पर विश्वास कर चुके हो, हमारे पास एक सिक्योरिटी है, हमारे पास एक आशा है, जो कि पौलुस ने भी इस बात को बोला। पौलुस बिल्कुल क्लियर बोला कि मुझे पता है कि आज मेरी सांस रुकेगी, मैं मसीह के पास जा रहा हूँ। इसलिए तो वो बोला मेरे लिए जीना मसीह है और मरना लाभ है। इसलिए लाभ है क्योंकि अभी तो मैं, जब तक मैं शरीर में हूँ, मैं यीशु के सुसमाचार को प्रचार कर सकता हूँ, पर जिस दिन मैं इस शरीर को मैं छोड़ूंगा, उस दिन मैं सीधा यीशु की उपस्थिति में मैं जाऊंगा, सीधा मैं यीशु की गोद में जाऊंगा, सीधा यीशु की प्रेजेंस में जाऊंगा। और इससे खुश नसीबी क्या हो सकती है कि आप सदा यीशु की प्रेजेंस में आप रहें। आज ध्यान दीजिएगा कि आज यीशु की प्रेजेंस हमारे जीवन में है पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि बाइबल बोलती है पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय के 16वें वचन में 16-17 में कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है। तो आज परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे अंदर है, हमारे साथ है। पर जब हम इस बॉडी से अलग होंगे, इस शरीर से जब हम निकलेंगे, तब हम सीधे, हमारी आत्मा जो है एक नए शरीर के साथ यीशु की प्रेजेंस में जाएगी, और हम अपनी आंखों से हम अपने प्रभु यीशु मसीह को हम देखेंगे, अपनी आंखों से हम प्रभु को देखेंगे, और सदा हम अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। उस समय बाइबल हमको बताती, जब यीशु मसीह मृतकों के बंधन में से जी उठे, यहाँ पे एक बातें आती है, एक प्रश्न आता है कि जब यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे, एक महिमामय शरीर था यीशु का, वो एक ग्लोरीफाइड बॉडी था। यीशु मसीह के हाथों में, पाँव में, पांजर में अभी भी घाव के निशान थे जो प्रभु ने थोमा को दिखाया। पर जब जो चेले इम्माउस के मार्ग पर चल रहे थे, बाइबल हमको बताती यीशु मसीह उनकी आंखों से ऐसे छिप गए कि वो प्रभु को नहीं पहचाने। अब यहाँ पे एक विचारणीय प्रश्न हमारे सामने आता है, यदि हम पूछे कि प्रभु आप क्यों उन चेलों के सामने अपने आप को प्रकट नहीं किए, आप क्यों प्रभु उन चेलों को नहीं दिखाए। यदि मैं रहता, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, मैं एक बहुत बड़ा काम करके आया, तो मैं उस काम को कभी नहीं छिपाऊंगा। मैं उसे बताऊंगा कि देखो मैं इतना बड़ा काम करके आया हूँ, मैं ये किया हूँ, मैं वो किया हूँ, ऐसा वैसा है। प्रभु अभी क्या किए, वो मृत्यु को हराए हैं, शैतान के सिर को कुचले हैं, अपने प्यारे बेटे बेटियों को परमेश्वर की उपस्थिति में अनंत जीवन दिला दिए हैं। एक बड़ा जयवंत का कार्य प्रभु यीशु मसीह करके आ रहे हैं। पर बाइबल बताती यीशु अपने आप को ऐसा छिपाए कि चेले उनको नहीं पहचाने। तो हम यदि प्रभु से पूछे कि प्रभु आप क्यों अपने आप को उन चेलों से छिपा लिए जो इम्माउस के मार्ग पर चल रहे थे, कि उन्होंने आपको नहीं देखा, आपको नहीं पहचाना,
तो प्रभु हमको जवाब देते अपने वचन से कि प्रभु यीशु मसीह उन चेलों को क्या किए। बाइबल हमको बताती है मूसा और सारे भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके पवित्र शास्त्र में अपने विषय लिखी बातों का अर्थ यीशु ने उनको समझा दिया। मतलब यीशु मसीह उन चेलों को प्रभु यीशु मसीह बाइबल में दिखाए कि तुम मुझे वचन में देखो। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपको उन चेलों के लेवल में रख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह हमको उसी बराबरी में रख रहे हैं जिस बराबरी में वो चेले थे। यदि प्रभु उन चेलों को महिमामय शरीर में दिखाई दे देते तो आज हमारे लिए आशा नहीं रहती। प्रभु ये बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि पहले तुम मुझे वचन में देखो, बाइबल में देखो, उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक, और जब तुम मुझे बाइबल में देख लोगे, उसके बाद जब मैं महिमामय शरीर में जब मैं वापस आऊँगा, तुम्हारी शरीर को मैं बदलूंगा, तब तुम मुझे अपनी आंखों से देखना। तो प्रभु ने मेरे और आपको भी उसी स्तर पर रखा जिस स्तर पर प्रभु ने उन चेलों को रखा। क्लेओपास, और मैं विश्वास करता हूँ उसकी पत्नी रही होगी, जो इम्माउस के मार्ग पर चल रहे थे। तो प्रभु ने भी ये मैसेज हमको दिया कि मैं चाहता हूँ कि इससे पहले कि तुम अपनी आंखों से मुझे देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम पहले मुझे वचन में देखो, तुम मुझे वर्ड में देखो। हर एक जगह पर जब तुम मुझे वर्ड में देखोगे, तुम्हारा विश्वास स्ट्रांग होगा, तुम परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पाओगे, और जब प्रभु की आशीष को तुम अपने जीवन में पाओगे, उसके बाद जब प्रभु बादलों पर रिटर्न होंगे, हमको लेने के लिए आएंगे, तब हम महिमामय शरीर के साथ अपनी इन आंखों से हम अपने प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे। व्हाट अ ब्लेस्ड प्रिविलेज, हालेलुया। कितने धन्य हैं मैं और आप कि प्रभु मेरे और आपके लिए मारे गए। आप इस चीज़ को विचार करिए और अपनी वैल्यू को समझिए कि प्रभु आपसे कितना प्रेम करते हैं कि परमेश्वर ने किसी स्वर्गदूत को आपके लिए बलिदान होने के लिए नहीं भेजा। परमेश्वर ने किसी स्वर्ग के दूत को आपके लिए बलिदान होने के लिए नहीं भेजा। परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को, एन एप्पल ऑफ हिज आई, अपने आंखों की पुतली को परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए बलिदान होने के लिए भेजा। जस्ट थिंक ऑफ दिस कि आप परमेश्वर के लिए कितने वैल्यूएबल हैं, आप परमेश्वर के लिए कितने कीमती हैं। इस चीज़ को आप विचार करिए। आने वाले दिनों में मैं आपके साथ हाई प्रीस्ट के ड्रेस के ऊपर, महायाजक के वस्त्र के ऊपर जब मैं शेयर करूंगा, तो इसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि महायाजक को परमेश्वर ने बोला था कि तुम छाती में, चेस्ट में तुम एपोद पहनना, और एपोद में मणि जड़े हुए थे। प्रेशियस स्टोन इंग्लिश में लिखा हुआ है बाइबल में, मणि जड़े हुए थे, 12 मणि, जो कि इसराइल के 12 गोत्र को दर्शाते हैं। क्यों मणि? क्योंकि परमेश्वर पिता आज हमको उतना ही बहुमूल्य देखते हैं जितना प्रभु यीशु मसीह में मैं और आप बहुमूल्य हैं। आज हम एक नीलमणि है, डायमंड है, रूबी है, सफायर स्टोन है, जो परमेश्वर ने मेरे और आपको बनाया। और हम कहाँ हैं? हमारे जो महायाजक है, कौन है हमारा महायाजक? यीशु मसीह। उस महायाजक के दिल के नज़दीक, उसके चेस्ट के नज़दीक, और वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के हृदय के नज़दीक परमेश्वर ने हमको सजा करके रखा है। तो आज मैं और आप, हम प्रभु यीशु मसीह के, हम प्रभु के हृदय के नज़दीक हैं, प्रभु की प्रेजेंस में मैं और आप हैं। तो मैं विश्वास करता हूं कि आप इस वचन के द्वारा आप सचमुच में ब्लेस्ड हुए हैं, और मेरा टाइम पूरा हो चुका है, और मैं विश्वास करता हूं आप इस वचन के द्वारा आप सचमुच में ब्लेस्ड हुए, और मैं बहुत ब्लेस्ड महसूस कर रहा हूं कि इस अद्भुत प्रकाशन को, इस अद्भुत वचन को प्रभु ने मेरे द्वारा आप सबके सामने में शेयर किया। आई प्रीच माई सेल्फ हैप्पी। मैं अपने आप को आनंदित महसूस कर रहा हूं इस खुशखबरी को आप सबके साथ प्रचार करके। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप में से जितने भी भाई बहन आज पहली बार आज आप इस वचन को सुन रहे हैं, और आज की शाम आप बोल रहे हैं कि अर्पित, मैं प्रभु यीशु मसीह को जान लिया हूँ, मैं पहचान लिया हूँ, और आज की शाम मैं प्रभु को अपने जीवन में अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता के रूप में मैं ग्रहण करना चाहता हूँ। ध्यान दीजिएगा, यूनिवर्सल साल्वेशन जैसी कोई भी चीज़ नहीं है कि प्रभु क्रूस में बलिदान हुए सारे लोग ऑटोमेटिक सेव हो जाएंगे, सारे लोग अपने आप बच जाएंगे। नहीं, यूनिवर्सल साल्वेशन जैसी कोई चीज़ नहीं है। बाइबल बोलती है जो कोई यीशु पर विश्वास करे। आज आपको निर्णय लेने की ज़रूरत है, आज आपको प्रभु में कदम लेने की ज़रूरत है, स्टेप लेने की ज़रूरत है कि मैं पर्सनली यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करूँगा। तब जाकर के वो उद्धार की हर एक आशीष जो प्रभु ने क्रूस में दाम दे करके हमारे लिए अर्न की है, प्रभु ने हमारे लिए कमाया है, वो हमारे जीवन में लागू हो जाएगा, हमारे जीवन में इम्प्यूट हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप प्रभु पर विश्वास करेंगे, आपके सारे पाप क्षमा हो चुके हैं,
आज की शाम जब आप यीशु पर विश्वास कर रहे हैं, बिलीव दैट ऑल योर सिंस आर फॉरगिवन, क्योंकि सुसमाचार का मतलब क्या है? खुशखबरी। काहे की खुशखबरी? कि आपके सारे पाप क्षमा हो चुके हैं। दैट इज़ द मैसेज ऑफ क्रॉस। यही वो क्रूस की कथा है, यही वो सुसमाचार है जो उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। तो मैं चाहूँगा जितने लोग यीशु को रिसीव करना चाहते हैं, मेरे पीछे आप प्रेयर करें इस जूम मीटिंग में। साथ ही जितने यूट्यूब से मुझे सुन रहे हैं, आप यीशु को रिसीव करना चाहते हैं, मेरे पीछे आप प्रेयर करें और प्रभु को आप अपने जीवन में रिसीव करें। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझसे ऐसा प्रेम किए कि आपने मेरे लिए अपने प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह को ना रख छोड़े। मैं धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता कि मसीह यीशु मेरे सारे पापों को लेकर के वो क्रूस में बलिदान हुए। मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों के बंधन में से जी उठे मेरे धर्मी ठहराने के लिए। प्यारे पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता कि मेरे सारे पाप भूत भविष्य और वर्तमान यीशु के लहू से धुल करके साफ और पवित्र हो गए हैं। आज यीशु के लहू के द्वारा मैं उस नए और जीवते मार्ग में, आपकी प्रेजेंस में, आपकी उपस्थिति में मैं प्रवेश करता हूँ प्यारे पिता। और मैं प्यारे पिता आज की शाम मैं अपने पूरे मन से प्रभु यीशु मसीह पर मैं विश्वास करता हूँ और अपने मुंह से अंगीकार करता हूँ कि यीशु मसीह मेरे प्रभु और मेरे उद्धार करता है आज से युगानुयुग के लिए। धन्यवाद प्यारे पिता कि आज से मैं आपका बेटा हूँ, आपकी बेटी हूँ और आप मुझसे सदा प्रेम करते हैं प्यारे पिता। धन्यवाद आपके महान प्रेम के लिए प्यारे पिता, और प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर के पूरे कार्यों के लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यदि आपने ये प्रेयर की है, आप मसीह यीशु में नई सृष्टि हैं। जैसे बाइबल बोलती है, सारी पुरानी बातें बीत चुकी, सारी चीज़ें नई हो गई, आपका जीवन नया हो चुका है। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आपका जो पास्ट है, आपका जो भूतकाल का जो जीवन है, वो आपके भविष्य के जीवन को डिटरमाइन नहीं करेगा। अब आपका जो जीवन है, फ्यूचर लाइफ है, वो प्रभु के हाथ में है। तो ट्रस्ट करिए, विश्वास करिए प्रभु पे कि जो ब्लेसिंग्स प्रभु आपके लिए रखे हैं वो फुलफिल होगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम एक लास्ट प्रेयर करेंगे, फिर बहुत से लोगों की प्रेयर रिक्वेस्ट आ चुकी है। तो पहले हम लास्ट प्रेयर करेंगे, फिर उसके बाद हम पर्सनल प्रेयर रिक्वेस्ट में हम जाएंगे। तो जितने लोग आप प्रभु की ब्लेसिंग को आप रिसीव करना चाहते हैं, आप प्रभु की ब्लेसिंग को हाँ और आमीन के साथ अपने जीवन में रिसीव करिए। प्यारे अब्बा पिता, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देता हूँ। आज की शाम आपके महान प्रेम को आपने हम सब के जीवन में उंडेला है प्यारे पिता परमेश्वर, और पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यारे अब्बा पिता, जितने भी विश्वासी जो मेरी आवाज़ के अंदर में है, इस जूम मीटिंग में, इस यूट्यूब में, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी ब्लेसिंग्स को उनके जीवन में, उनके परिवार में मैं प्रोनाउंस करता हूँ प्यारे पिता। और मेरी प्रार्थना है प्यारे अब्बा पिता कि इन हर एक लोगों को अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह की ज्ञान और प्रकाश की आत्मा से भर दीजिए अब्बा पिता, कि ये विश्वासी पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह का अब्बा पिता, जो प्रभु हमारे लिए मृतकों के बंधन को तोड़ के हमको मृत्यु पर और शैतान पर जयवंत किए प्यारे पिता, उस प्रभु को वचन में अब्बा पिता बिल्कुल नए तरीके से देखने के लिए पाएँ प्यारे पिता, और प्रभु को देखें और प्रभु यीशु मसीह में निरंतर ये विश्वासी आगे बढ़ते चले जाएं, आपके लोग आप में आगे बढ़ते चले जाएं। मेरी प्रार्थना है अब्बा पिता कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो हमको सुनने को ये खबर मिल रही है प्यारे पिता कि फिर से कोविड का जो न्यू वेरिएंट है वो प्यारे पिता इस पृथ्वी पर फिर से फैल रहा है। अब्बा पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि इस पृथ्वी पर हम इस पृथ्वी पर हैं प्यारे पिता, पर हम इस पृथ्वी के, हम इस संसार के नहीं हैं। हम आपके प्यारे बेटे और बेटियां प्यारे अब्बा पिता, और हमारा पूरा विश्वास है कि आप अपने प्रियो को आप प्रोटेक्ट करेंगे, आप अपने प्रियो को संभाल करके रखेंगे। तो आज की शाम मैं प्रार्थना करता हूं अब्बा पिता कि हर एक विश्वासियों को और हमारे जीवन को यीशु मसीह के पवित्र लहू में बांध के रखिए, यीशु के लहू में छिपा करके रखिए अब्बा पिता। और आपके वचन को हम क्लेम करते हैं अब्बा पिता कि हमारी और 1000 और दाहिनी और 10,000 गिरेंगे पर वह हमारे पास ना आएगी प्यारे पिता, पर बहुत सुपर नेचुरल वे में हम आपकी प्रोटेक्शन को हम एक्सपीरियंस करेंगे और आपकी अगुवाई में हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब्बा पिता, इन विश्वासियों को अब्राहम की ब्लेसिंग से ब्लेस करिए, अपने मुख का प्रकाश चमकाइए और आशीष दीजिए कि इस आने वाले सप्ताह में प्यारे पिता ये विश्वासी बिल्कुल नए तरीके से आपके अनुग्रह को, आपके पक्ष को एक्सपीरियंस करें प्यारे पिता, और ये जानने पाए कि ये आप ही हैं प्यारे अब्बा पिता जो इन विश्वासियों को सही जगह पर, सही समय पर, सही स्थान पर और सही लोगों के साथ अपनी
अनुग्रह की आशीष को, अनमेरिटेड अनडिजर्व फेवर को आपने इन्हें दिया है प्यारे अब्बा पिता। इस ब्लेसिंग्स की घोषणा में करते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और हर एक विश्वासी बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष देवे। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड शालोम।